हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो आज के इस क्लास में हम भारत के पड़ोसी देश यानी भारत से कौन कौन सी देश जो हैं वो सीमा बनाते हैं उन सब के बारे में हम जानेंगे। और साथ ही हम जो भी देश होगा उसके बारे में थोड़ी सी अलग से भी इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम होने वाला है और आपका कांस्टेबल का आने वाला है, सुपर टेट का आने वाला है और यूपी पीसीएल का आने वाला है, वीडियो का आने वाला है और भी कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इन सारे एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इस वीडियो में हम नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, ये 7 देश जो हैं भारत से सीमा बनाते हैं। तो इन सारे देश से कौन कौन से राज्य हमारे हैं, भारतीय राज्य जो सीमा बनाते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। ट्रिक से हम जानेंगे कि कौन कौन से देश से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, ये सभी हम ट्रिक से जानेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है नेपाल। देखिए, नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, हमारा ट्रिक है उत्तर उत्तर बस बिगड़ गई। तो देखिए, पहले उत्तर से हमारा हो जाता है उत्तराखंड, दूसरे उत्तर से हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश, और ब से हो जाता है पश्चिम बंगाल, स से हो जाता है आपका सिक्किम, और बिगड़ में जो बी है उससे हो जाता है हमारा बिहार। तो ये जो स्टेट हैं, भारतीय स्टेट, इन सब से नेपाल की सीमा लगती है। कितने हैं टोटल? 5 भारतीय राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए देखते हैं कि नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो 1850 किलोमीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है। और नेपाल जो है वो एक लौता ऐसा राष्ट्र है जिसका ध्वज जो है वो आयताकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान। तो देखिए, पाकिस्तान में का हमारा ट्रिक है पंगू राज। तो ये आपको याद रखना है, पंगू राज। 4 राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। प से हो जाएगा हमारा पंजाब, गू से हो जाएगा हमारा गुजरात, रा से हो जाएगा राजस्थान, और लास्ट में जो ज है उससे हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर। तो देखिए, ये 4 राज्य जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। रेखा की लंबाई जो है भारत और पाकिस्तान की वो है 3323 किलोमीटर की है। भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका निर्धारण 1947 में सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 1947 में सर रेडक्लिफ द्वारा रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट है चाइना। तो चाइना का जो ट्रिक है वो है साहू जी। एक नाम है ये, साहू जी। तो ये आपको याद रखना है, चाइना साहू जी ट्रिक है हमारा। तो इससे जो है 5 राज्य सीमा बनाते हैं। देखिए, पहले एस से हो जाएगा हमारा सिक्किम, ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, एच से हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, यू से हो जाएगा उत्तराखंड, और जी से हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर। और एक लद्दाख भी है जो चाइना से सीमा बनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल हमारे 5 राज्य जो है वो चाइना से सीमा बनाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। और सीमा रेखा की लंबाई जो है वो 3488 किलोमीटर है। ठीक है, भारत को चाइना से अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन कहते हैं। इसका निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत और चाइना को अलग करने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं और इसका निर्धारण जो है 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का ट्रिक है जो अमित रिया मेघालय भागे। तो भागे जो है वो मैंने बागे लिखा है जानबूझ के, क्योंकि इसे ट्रिक मुझे बनाना था। तो आप ध्यान रखिएगा, अमित रिया मेघालय भागे। ठीक है, और देखिए इसमें थोड़ा सा वर्ड्स को मैच कर करके हमें स्टेट बनाने हैं। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, ए से हो जाएगा असम, और अमित में जो बीच में एम आई है उससे हो जाएगा मिज़ोरम, और टी और आर आई से, ये देखिए अमित का टी और रिया का आर आई, इन 3 से हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, और मेघालय से हो जाएगा मेघालय, और बागे से हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल।
ब से हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। तो बंगाल ब याद रखना है आपको, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बांग्लादेश की यह है कि बांग्लादेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और सीमा रेखा की लंबाई जो है 4096.7 है। तो आपको ध्यान रखना है 4000 लगभग है, 4000 किलोमीटर की रेखा है और ये सबसे लंबी सीमा रेखा है जो भारत के साथ लगती है। तो कई बार आपके एग्ज़ाम में ये भी आ जाता है कि सबसे बड़ी सीमा किसकी है, तो बांग्लादेश की है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भूटान। ठीक है, इसका ट्रिक है अरुणा का आशिक बंगाली है। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अरुणा से हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, का जो है वो साइलेंट है। आशिक में आ से हो जाएगा असम, सिख से हो जाएगा सिक्किम और बंगाली जहाँ जहाँ आपका आया है वहाँ पश्चिम बंगाल हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, ये 4 राज्य जो है वो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। सीमा रेखा की लंबाई जो है वो 699 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है म्यांमार। इसका ट्रिक है अरुणा मामी। तो ये बस याद रखना है कि अरुणा मामी जो है वो, मामी का जो नाम है वो अरुणा है। अरुणा मामी जो वो बहुत मारती है। तो म्यांमार से हो जाएगा अरुणा मामी। अरुणा मामी बहुत मारती है। ठीक है, इसका ट्रिक है। तो अरु से हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, मा से हो जाएगा मणिपुर और मी से हो जाएगा मिजोरम। ये 4 स्टेट जो हैं वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं और सीमा रेखा की लंबाई जो है 1643 किलोमीटर की है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। लास्ट है हमारा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है जम्मू कश्मीर इकलौता ऐसा राज्य है जो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, सीमा रेखा की लंबाई जो है 106 किलोमीटर की है सिर्फ, और सबसे कम बॉर्डर साझा करने वाला देश है ये। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था बांग्लादेश जो है वो सबसे लंबी सीमा साझा करता है और वहीं सबसे कम सीमा साझा कौन करता है, तो अफ़गानिस्तान है। सिर्फ यूटी जम्मू कश्मीर के साथ ये सीमा साझा करता है। सबसे कम बॉर्डर साझा करने वाला देश जो है वो अफ़गानिस्तान है। भारत और अफ़गानिस्तान से अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, डुरंड रेखा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। आपको चाइना और पाकिस्तान को तो याद रहता है, रेड क्लिफ और मैकमोहन, और अफ़गानिस्तान का भी याद रखना है आपको। अफ़गानिस्तान और भारत के बीच की रेखा को हम डुरंड रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 1896 में सर हेनरी मोर्टिमर डुरंड द्वारा किया गया था। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ याद रखने की। देखिए हेनरी मोर्टिमर, तो मोर्टिमर से आपका बन जाता है मोर्टिन से मर, कौन मर, डुरंड रेखा जो है वो क्या होता है, वो मोर्टिन से मर जाता है। ठीक है, तो इसका निर्धारण जो है हेनरी मोर्टिमर ने 1896 में किया था। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये था हमारा भारत के पड़ोसी देश। तो ये क्लास आपको कैसी लगी हो कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास आपको किस पे चाहिए ये भी बताइएगा। इस क्लास में मैंने हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया है मैंने, और साथ ही ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश की हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और ज़्यादा समय तक याद रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।